चुनाव आते ही डालमिया नगर का बात सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि है वो करने लगते हैं। गांव के लिए आपका क्या विजन है? सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे रोजगार की, लोगों के मतलब भुखमरी की हालत है। कांग्रेस की विचारधारा के बारे में आपने बात किया, कांग्रेस की विचारधारा थोड़ा स्पष्ट कीजिए। बिहार में कांग्रेस की बात करें तो मुख्य पार्टियों में नहीं आती है, जहां सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव? अगर मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ भी कर पाऊँ, एक छोटे से तिनके के रूप में भी काम आ पाऊँ, तो मेरे लिए इस जनता से अधिक मेरे लिए ये गर्व की बात हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। होली का समारोह है, होली का माहौल चल रहा है और सभी पार्टियों के नेता होली मिलन के समारोह का आयोजन करके अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी बीच होली मिलन समारोह का आयोजन डेहरी के डालमिया नगर में किया गया था। राजेश त्रिवेदी हमारे साथ है खास बातचीत के लिए, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में डेहरी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से करने वाले हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डेहरी से जुड़े हुए हैं, डेहरी में पले बड़े हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं डेहरी को जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? अगर मेरे से आप मूलभूत समस्या पूछें तो हमें हर जगह यहाँ पे समस्या ही समस्या दिखती है। जैसा मैंने बताया, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, यहीं पे पैदा हुआ। सबसे बड़ी समस्या की बात करूँ तो डालमिया नगर उद्योग है। जब हम लोग छोटे थे तो ये शहर इतना साफ सुथरा रहता था, यहाँ की सड़कें दो दो टाइम धुली जाती थी। अगर एक राई का दाना भी सड़क पे गिर जाए तो उसको आप उठा सकते थे। आज इतने सालों से डालमिया नगर उद्योग बंद पड़ा हुआ है, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ की। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे लोग बड़े अच्छे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है, हर गांव में उन्होंने लाइब्रेरी, छोटी छोटी लाइब्रेरी खोल के रखा है। आज जो उनको वहां पढ़ने के लिए उनके पास किताबें नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसमें आमतौर जो परिवार है वो किसानों का परिवार है, मजदूरों का परिवार है। कुछ लोग ऐसे थे जो रोहतास उद्योग समूह में काम किया करते थे, लेकिन जब ये रोहतास उद्योग समूह बंद हो गया तब से यहाँ के लोग और भी जो लोग कार्यरत भी थे वो बेरोजगार हो गए। जो उनके पेरेंट्स थे उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को उनके पास पैसे नहीं बचे, वो लोग ढंग से पढ़ा भी नहीं पाए और आज वो लोग अलग अलग रोजगार का माध्यम ढूंढते हैं। उनको जो समझ में आता है, कोई चाय की रेडी लगाता है, कोई पान की गुमटी खोल के रखा है और इस छोटे छोटे व्यवसाय के द्वारा उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे रोजगार की, लोगों के मतलब भुखमरी की हालत है। आप जब से शहर को देखेंगे, इस डालमिया नगर को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको हर वक्त हर जगह टूटी सड़कें, जिसका कोई रख रखाव नहीं है, जिसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। आज मतलब अगर कोई खांसी का बीमारी किसी को नहीं हो, अगर वो डालमिया नगर के सड़क पे 10 दिन चल ले तो वो खांसी के बीमारी से ग्रस्त हो जाए। इतने धूल है। अगर यातायात की बात करें, कल से मैं रत्तू बिघा में था तो वहां पे देखा कि नो एंट्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उनका कोई भी ध्यान नहीं है। दिन भर बालू लोड की हुई गाड़ियां वहां पे जाती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वहां पे डॉक्टर जैन का क्लिनिक है, उनके सामने एक 4 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी। वो लोग अकौड़ी गोला के रहने वाले थे। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, इन्हें देखकर हमारे सीने में दर्द होता है, क्योंकि मैं यहाँ का बच्चा हूँ, यहाँ पे पैदा हुआ, शुरू से इस शहर से बहुत लगाव रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारी समस्याओं के ऊपर सरकार ध्यान दे। और अगर ये सरकार नहीं ध्यान देती तो अगर हमारी सरकार आने वाले दिनों में आती है तो हम लोग जरूर से इन सारी समस्याओं को जड़ से दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव आते ही डालमिया नगर का बात सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि है वो करने लगते हैं। गांव के लिए आपका क्या विजन है? डेहरी विधानसभा क्षेत्र में गांव भी आते हैं, बहुत सारे गांव में, गांवों को लेकर आपका क्या विजन है? गांव के लोगों का विकास कैसे? देखिए, हमारा देश जो है ना वो कृषि प्रधान देश है। जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक ये राष्ट्र विकसित नहीं होगा। तो गांव का संबंध इस राष्ट्र से वो है जैसे शरीर में आत्मा होता है ना, जिस तरह से आत्मा का शरीर से संबंध होता है कि उसके निकल जाने के बाद ये शरीर मृत पड़ जाता है, वही संबंध गांव का इस देश की धरती से। आपने देखा होगा केवल ये मूलभूत समस्या डेहरी या केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश में इसके लिए आंदोलन हो रहा है।
मैं उस आंदोलन का मैंने भाग भी लिया जब किसान आंदोलन हुआ। वहां पे दिल्ली में आपने सुना होगा, देखा होगा, कितने लोगों का 750 किसान का जान चला गया। एक ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार यहाँ पे थी, जो सेंट्रल मोदी जी की सरकार थी, कि उन्होंने, लग रहा था कि वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं, कि उन्होंने बड़े बड़े कीलों को सड़कों पे डाल रखा था कि उनका ट्रैक्टर ना जा पाए, वो लोग दिल्ली के सीमा के अंदर घुस ना पाए। तो किसान तो आज हर जगह त्रस्त है। उसी तरह से हमारे बिहार का भी किसान है। अगर हम लोग कृषि की समस्या की बात करें तो इसका निवारण केवल एक स्टेट के तरफ से नहीं, इसका निवारण स्टेट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसानों को हमारे सशक्त करे, ताकि किसानों के बच्चे भी पढ़ पाए। उनकी ये आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। आज क्या आमदनी है इनकी? आज कहीं पे एमएसपी नहीं मिल रहा किसानों को। तो ये सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, इसे सरकार को दूर करने का मैं अनुरोध करता हूं आपके मंच के माध्यम से, और चाहता हूं कि ये किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे उनका निवारण करें। मंच पे आपने होली संबोधन के दौरान आपने कहा कि आप इससे पहले अफ्रीका में थे और आपकी जो जन्म थी यहाँ डेहरी में हुई है, इसके बाद अचानक से जॉब के बाद ये राजनीति में आने का मकसद क्या है? प्रेरणा कैसे मिली राजनीति में आने की? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार का बच्चा हूँ जी। मेरे दादाजी भी राजनीति में थे। मेरे पिताजी, जैसा मैंने बताया कि वो स्टेट बैंक में कार्यरत थे और पूरे स्टेट बैंक के बिहार के महासचिव भी थे। उन्होंने इंटक के भी महासचिव रहे। तो राजनीति, तो जो समाज सेवा है राजनीति से अधिक, वो हमारे खून में है। जी। जब मैं 8वीं क्लास में इसी मॉडल स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कुछ मूलभूत समस्याओं को लेकर, उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मैंने उनको पत्र लिखे थे। उन्होंने पत्र का जवाब दिया था। फिर हमारे घर पे आके जिलाधिकारी भेजे, फिर मुख्यमंत्री का जवाब आया, फिर जिलाधिकारी आए। तो मैं समाज की समस्याओं को लेकर जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं कार्य कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, जब मैं नौकरी भी करना शुरू किया तो मुझे याद आता है कि जब मैंने नौकरी शुरू की तो वो 4 घंटे की नौकरी थी, और 4 घंटे के लिए जो मेरी सैलरी फिक्स हुई थी, फर्स्ट मंथ में हमें 900 रुपये दिए गए थे 4 घंटे के। उस 900 रुपये में मैं क्या करता था, पहले महीने का तो जो आया मैंने भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया कि जो भी आप दोगे उसी से मेरी जिंदगी चलेगी। फिर मैं उस 900 रुपये से 500-600 रुपये बचाता था, और यहाँ के जो गरीब लोग थे वो हमको बहुत मानते थे। वो हमारे घर पहुंच जाते थे कि भैया आज 2 दिन से हमारे परिवार में खाना नहीं खे बना, कुछ हमारा ऐसा कर दी है कि हमनी के रोजी रोटी चले। तो उस समय मैंने जितनी मेरी औकात थी, औकात से बढ़ के तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसी 500 रुपये से 600 रुपये से किसी को देकर, किसी को रेलवे स्टेशन पे चाय की केटली दी कि तुम चाय अगर बेच रहे हो तो उसमें वो कहता कि भैया हमारे पास 1000 रुपये नहीं है, 500 नहीं है, उनको उस छोटे छोटे रकम से मदद करता। किसी के पास कभी ऐसी मूलभूत समस्या किसी के घर में है तो उस समय भी अपने अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश किया करता था। तो समाज सेवा हमारे खून में है। मैं चाहता हूं कि खासकर जहां का मैं हूं, जहां पे पैदा हुआ, वहां के लोग खुशहाल रहें। अगर मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ भी कर पाऊं, एक छोटे से तिनके के रूप में भी काम आ पाऊं, तो मेरे लिए, इस जनता से अधिक मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। कांग्रेस की विचारधारा के बारे में आपने बात किया, कांग्रेस की विचारधारा को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो भाईचारे का विचारधारा है, मोहब्बत का विचारधारा है। हमारे जो नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी जी, जब आप अभी देखो, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया। मैं इस यात्रा का अलग अलग स्टेट में मैं भी पार्ट रहा, तो मैंने उनको देखा कि देखो, कांग्रेस एक बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, बड़ी अनुशासित पार्टी है। हम लोग घृणा, द्वेष, इन सारी चीजों को समाज से हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, और आपसी भाईचारा लाना चाहते हैं। आज जो सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार हो गई है। जो हमारा इकोनॉमी है ना, वो डिवाइड होना चाहिए। केवल अगर 3 लोगों के पास, 10 लोगों के पास देश का सारा पैसा चला जाए तो हमारी गरीब जनता क्या करेगी? उनका पेट कैसे भरेगा? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी?
तो आज हम इन जो कांग्रेस पार्टी है वो इन सारी चीजों के विरोध में है। हम संविधान के रक्षक हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी है वो बलिदान की पार्टी है, वो कुर्बानियों की पार्टी है। मैं कितने आपको एग्जाम्पल दूं, क्योंकि आप खुद अभी युवा वर्ग से आते हो। आप जब पढ़ोगे तो देखोगे कि जो कांग्रेस का बलिदान रहा है उसी ने देश को आजाद किया। उस आजादी को बरकरार रखने के लिए जो भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, अगर वो संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। यहाँ की गरीब जनता को, जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति है, अगर वो राइट छीन लिया जाए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। वो हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनके लिए भी जीना है, समाज में एकता लानी है, समाज में समानता लानी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। बिहार में कांग्रेस की बात करें तो मुख्य पार्टियों में नहीं आती है, जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लग गई हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? हम तो नेशनल पार्टी है, हर जगह हम मुख्य पार्टी है, हम कहीं बी टीम बन के काम नहीं करते, हम लोगों को साथ देते हैं। हमारे साथ जो भी चलना चाहता है, हम लोग बड़े विनम्र लोग हैं, सारे लोगों के साथ चलना चाहते हैं। हम लोग कहीं बी टीम नहीं है, हर जगह हमारी मजबूती है। जो कांग्रेस का कैडर वोट है वो किस पार्टी का कैडर वोट है? आज कुछ लोग हम लोगों से, क्योंकि हम लोग इतने दिन से सत्ता में नहीं हैं, नाराज हैं, कुछ अपने भी भाई बंधु हैं जो हम ही लोगों के साथ थे, वो लोग आज दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें मान सम्मान देने की जरूरत है। हम लोग उनके पास भी जाएंगे, जो अपने घर के लोग हैं उनको घर में वापस लाएंगे। ये बीजेपी है क्या? इनके कौन से नेता है आप बताओ? बीजेपी में जो नेता है वो सारे तो हम लोगों से उन्होंने उधार ले रखा है। बीजेपी का कौन सा नेता है? अगर 2-4 मुख्य चेहरों को छोड़ दें तो सारे नेता तो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो देश, वो भले ही उस पार्टी में जाके देश चलाए, तो देश तो कांग्रेस ही चलाएगी। वो कभी यहाँ पे थे, उन्होंने राजनीति यहाँ से सीखी है, लोगों का सम्मान करना यहाँ से सीखा है। तो बीजेपी में भी तो कांग्रेस ही सरकार चला रही, हमारे नेता ही वहां पे हैं। इनके बस का कुछ भी नहीं है। हम लोग हर जगह हैं, और जब तक भारतवर्ष है तब तक हम सारे लोग, जितने भी कांग्रेसी हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, आप अंडमान निकोबार आइलैंड में चले जाओ, या आप कोयम्बटूर में चले जाओ, या आप बिहार के पटना में आ जाओ, या डेहरी में आ जाओ, कोई भी ऐसा शहर बचा हुआ नहीं है जहाँ पे आपको ये सुनने को न मिले कि यहाँ पे कांग्रेस ही नहीं है। कांग्रेस के लिए तो लोग मर मिटने वाले लोग हैं। जो कांग्रेस है वो तो उनके खून में कांग्रेस है, जो कांग्रेस के साथ जीते हैं और कांग्रेस के झंडे में ही लिपट के इस संसार से वापस आए। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे राजेश त्रिवेदी को, जो कह रहे हैं कि डेहरी की धरती जहां इन्होंने पला बड़ा, जहां जन्म लिया, उसकी सेवा करने का फैसला लिया इन्होंने। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव की सभी खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। मैं सोनू प्रताप सिंह, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, अपने टॉप 24 न्यूज बिहार के साथ। नमस्कार।